पास किया? सर 2013 में 10th क्लास मैंने पास किया। कितना परसेंटेज थी? सर 72.8। और ट्वेल्थ में? ट्वेल्थ में सर 85.20। और सब्जेक्ट क्या थे? ट्वेल्थ में सर मेरे बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। आगे बाद में आपने क्या किया ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन सर मैंने बीए किया है। बीए? जी सर। इतने अच्छे परसेंटेज के बाद में आप आर्ट्स में क्यों गए? सर मैंने ट्वेल्थ के बाद सर मैंने नीट की प्रिपरेशन की थी, जिसमें सर मैं एमबीबीएस में सर सेलेक्ट नहीं हो पाया था। सर उसके उपरांत मैंने सर सोचा कि मैंने साइंस के सब्जेक्ट और मैं सर जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है उन्हें मिलाकर पढ़ूं तो मेरा सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए आपने जी सर। आर्ट्स आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट थे? आर्ट्स में सर मेरे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स के बारे में जी सर। ये कहा जाता है कि जिस कंट्री की इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिकली स्ट्रांग है जी सर। वहां मुद्रास्फीति कम होती है। जी, क्यों? क्योंकि सर जिसकी इकोनॉमी सर अच्छी होती है वहाँ सर बेरोजगारी कम होती है, हाँ। सुविधा लग्जरी के सब साधन होते हैं, शिक्षा अच्छी होती है। इन सभी कारणों से सर मुद्रास्फीति कम होती और जिस देश का रुपया गिरता है या मुद्रा गिरती है है। जी सर। वह देश उन्नति नहीं कर पाता, जी ये जी। भी कहा जाता है। जी सर। अपने प्रधानमंत्री यही कहते हैं। जी सर। तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? सर जिस देश का रुपया गिरता है उसमें सर उसमें निर्यात में सर उन्हें परेशान आयात में सर परेशानी होती है उन्हें। और सर जैसे अभी डॉलर है, डॉलर जो रुपये से काफ़ी आगे है, तो इस कारण सर हमें जो निर्यात करना आयात करना पड़ता है वो सर और डॉलर में उसका सर भुगतान करना पड़ता है। जब भारत आजाद हुआ जी सर। उस वक्त रुपए और डॉलर की क्या वैल्यू थी? उस समय सर लगभग समान था डॉलर और रुपया। समान था? जी सर। बराबर समान ही था? सर थोड़ा इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं सॉरी सर। अब आप देखिए, जब 1 रुपए और 1 डॉलर बराबर था, जी आज सर। 75 रुपए का 1 डॉलर है। जी सर। तो अपन इस प्रोग्रेस में इकोनॉमिक सेक्टर में कहाँ स्टैंड करते हैं? मुझे लगता है सर हमारी सर इकोनॉमी अच्छी है, देश में जनसंख्या अच्छी है, श्रम अच्छा है, पर सर हमारे यहाँ और भी ज़्यादा परेशानियाँ हैं। जैसे सर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और सर चिकित्सा सुविधाएं भी इतनी उपलब्ध नहीं है, और तकनीकी क्षेत्र में भी हम सर काफ़ी अभी तक पीछे हैं दूसरे देशों के मुकाबले। तो इकोनॉमिक्स वीक है अपनी। जी सर। इकोनॉमिक कंडीशन वीक है, क्यों? इसके लिए क्या सुधार सजेस्ट करते हैं आप? सर हमारे देश में जो तकनीकी विकास जो सर धीमा है उसको बढ़ाने के लिए सर प्रौद्योगिकी में सर निवेश करना चाहिए हमें। और सर शिक्षा में बहुत ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक पर्याप्त शिक्षा नहीं मिल पा रही है गाँव में भी लोग। और सर जो वो शिक्षा मिल रही है ग्रामीण परिवेश में या सरकारी स्कूलों में वो भी इतनी प्रॉपर नहीं है, जिस कारण से आगे भविष्य में अच्छे से पढ़ाई कर सकते। इसमें भ्रष्टाचार का भी कोई रोल है? हाँ सर, कह सकते हैं भ्रष्टाचार में का भी रोल कह सकते हैं सर, क्योंकि भ्रष्टाचार से जो पैसा जो जिस वर्ग को पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच नहीं पाता है, और बीच में ही सर लोग उसे गबन करते हैं, या जिस कारण सर पर्याप्त रूप से सेवाएं नहीं मिल पाती है सब। लॉ के बारे में आपको क्या नॉलेज है, कुछ है? पॉलिटिकल साइंस तो आपका सब्जेक्ट रहा ही है। जी सर। तो संविधान का की जो प्रियम्बल है जी सर। उसमें कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? सर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता शायद, और सर अभी याद नहीं। एक और है। चलिए, धर्म, ये क्या विचार। प्रियम्बल
भारत के संविधान का भाग है या अलग है? सर 1973 के सर केशवानंद भारती मामले के उपरांत सर इसे प्रियम्बल को सर संविधान का भाग माना गया है, हाँ। बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है? हाँ सर, एक बार ही इसमें अभी तक संशोधन हुआ है। संशोधन भाग है संविधान का, इसलिए संशोधन सर किया जा सकता है। लेकिन आपने बेसिक स्ट्रक्चर एक वर्ड यूज किया। जी सर। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सर अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर को सर अभी डिफाइन पूरी तरीके से नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम जब भी इसकी व्याख्या करेंगे सर। नहीं, व्याख्या की है सुप्रीम कोर्ट ने जी। उसमें क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर माना है? सर जैसे मूल अधिकार है, और जो सर जो ये न्यायिक सक्रियता है, जो जिसके कारण सर तीनों में सर तालमेल है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में, इस सबको सर शायद बेसिक। संविधान के संशोधन का प्रावधान कौन सा है? आर्टिकल सर 368। 368। जी सर। कैसे संशोधन की क्या प्रक्रिया होती है? संविधान संशोधन सर सामान्य बहुमत से संसद में पारित करके सर कर सकते हैं, और सर 2/3 कुछ विशेष प्रावधान में 2/3 राज्यों के मतों को भी शामिल किया जाता है। जी। ये भारत का जो संविधान है जी सर। ये यूनिटरी है, फेडरल? भारत का संविधान सर फेडरल है। फेडरल है। जी सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर कि राज्य सर केंद्र से बंधे हुए हैं, पर राज्यों में सर जैसे एकल नागरिकता, मतलब पूरे देश में सर एकल नागरिकता है, और पूरे देश का संविधान भी एक है। और सर जब समवर्ती सूची की बात आती है सर, उसमें जो भी विषय वर्णित है वो उस पर सर कानून सर सेंटर बना सकता है। क्यों राज्य की सूची में? राज्य सूची में सर राज्य बना सकता है। राज्य बना सकता और सर पता और एक सूची और है, केंद्र की सूची। केंद्र उसमें केंद्र ही बना सकती जी है। सर। तो फिर अपना संविधान यूनिटरी है या फेडरल है? अब आप वापस जवाब दीजिए। सर हमारा संविधान सर फेडरल ही है, और सर जब भी कोई मतभेद होता है राज्य सूची और केंद्र सूची में, इमरजेंसी में यूनिटरी है, जी सर। बाकी फेडरल। सॉरी सर। ये जी सर, सॉरी, इतना ध्यान नहीं देगा। संविधान पे तो बहुत कुछ हो गया आपके, जी सर। कुछ दूसरी बात कर लें। जी सर। विज्ञान के विद्यार्थी हो आप, जी सर। और विज्ञान में ही डॉक्टर बनना चाहते थे। जी सर। चलो, हर आदमी जो एम लेके चलता है कभी कभी पूरा नहीं होता है, और अगर सभी डॉक्टर बन जाए जितने तैयारी करते हैं तो वो भी नहीं है, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। जी सर। डॉक्टर नहीं बने तो कुछ तो बनेंगे ही, जी। अच्छा है। अब आप जो इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, जी सर। इसके पीछे क्या ध्येय रहा, और इससे अच्छी कंपटीशन क्यों नहीं दे रहे हो? सर मैं जरूर देना चाहूँगा इससे अच्छी। अभी सर मुझे ग्रेजुएशन के बाद सबसे पहले अपॉर्चुनिटी यही मिली है, और सर मेरे घर में भी सर मेरे पिताजी पुलिस में हैं। उन्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके समाज में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, लोगों की मदद किस करते हैं। पोस्ट पे हैं? अभी सर हेड कांस्टेबल से उनका प्रमोशन हुआ है, एएसआई। अच्छा, एएसआई। जी सर। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक ईमानदार हो के पहली अपॉर्चुनिटी में आपको यही मिला, तो इसलिए करनी चाहिए। नौकरी करना एम है आपका पहला। ठीक है, बढ़िया। ये इकोनॉमिक्स भी हो गई, और आपका लॉ भी हो गया, और संविधान भी हो गया। अब किसी भी विषय पे आपके सवाल पूछे जाए, ये बताओ। कोई भी विषय सर। कोई भी विषय। चलो मैं पूछता हूँ, पुलिस जो है उसका नीचे तो आपके घर में पुलिस है, पिताजी पुलिस में है, आप नीचे से कांस्टेबल से शुरू हो गए, ऊपर वाले हाईएस्ट पद का नाम बता दीजिए, बीच की पूरे सब की पदों के नाम। सर कांस्टेबल। हायरार्की। जी सर। कांस्टेबल होता है, उसके बाद सर हेड कांस्टेबल प्रमोट होता है, हेड कांस्टेबल से सर एएसआई होता है, फिर सर सब इंस्पेक्टर होता है, फिर सर इंस्पेक्टर होता है, फिर सर डीएसपी होता है, फिर सर एसएसपी होता है सर, फिर एसपी होता है, और सर आगे फिर महानिदेशक, और सर सॉरी सर इतना ऊपर पूरा तक नहीं। उप महानिदेशक, निरीक्षक, महानिरीक्षक,
ये दोनों किसको, डीआईजी और आईजी, यही होता है मतलब? जी जी जी। उससे आगे फिर पुलिस महानिदेशक होता है सर। बीच में एक महानिरीक्षक के और निदेशक के बीच में एक और पोस्ट है, सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा अभी तक याद एडिशनल नहीं। महानिदेशक नहीं होता है? होती- अब तो बहुत ADG अब तो बहुत सारे हैं, पहले तो एक आधा ही होता था, जी सर। अब तो हाँ, बहुत सर। सारे हैं। कितने मेरे ख्याल से, मतलब कम से कम ये तो बहुत सारे 20-25 होंगे। ADG भी डीजी हैं 7। हाँ खैर चलिए, इस पे तो बात कर लेंगे। पुलिस महकमा जो है, इसकी पुलिस की स्थापना, पुलिसिंग सिस्टम की स्थापना किसने की भारत में? सर पुलिस सिस्टम की स्थापना सर कॉर्नवालिस को शायद माना जाता है सर, कॉर्नवालिस को सर माना जाता कब से? है सर, सन तो सर याद नहीं, सॉरी सर। अच्छा। और ये व्यवस्था अपने राजस्थान में कब, मतलब जोधपुर में, मारवाड़, तो जोधपुर एक स्टेट था, इंडिपेंडेंट से पहले स्वतंत्र एक राज्य था। जी सर, यस। इसमें पुलिसिंग व्यवस्था कब शुरू हुई? इसमें सर याद तो नहीं सर, पर 1857 के समय सर मेवाड़ भीलपुर, मारवाड़ भीलपुर है सर, मारवाड़ यूथ लीग ऐसा कुछ, सॉरी सर मुझे याद नहीं। पुलिस में सर 1857 के बाद याद बात तो ये बात तो सही है। 1857 के बाद में तो सारी पुलिसिंग व्यवस्था सारी बाद में ही शुरू होती है। जी सर। 1857 के बाद में भारत के अंदर प्रशासनिक दृष्टि से अंग्रेजों का क्या परिवर्तन आया, ये तो पता होना चाहिए आपको, जब आप 1857 की बात करते हो तो। जी सर। 1857 से पहले प्रशासनिक स्थिति ब्रिटिशर्स की भारत में क्या थी, और 1857 के बाद में क्या हुआ? सर 1857 के बाद सर क्वीन को सर पूरी सत्ता सौंप दी गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया था वहां से। कंपनी से ब्रिटिशर सीधे रूलर हो गए, मतलब रूलर, हाँ। पहले कंपनी थी। पहले हाँ कंपनी की चलती थी, अब सर सीधे रानी का, ब्रिटेन की रानी का राज। ठीक है, ये तो अच्छा जवाब है आपका। अब एक चीज और बता दो कि आप रहने वाले कहाँ के, जोधपुर के हो? नहीं सर, जैसलमेर में। जैसलमेर। जी समृद्ध धोरा देखिए? जी सर, देखा। कब देखे? घूमने सर गए थे। अच्छा, घूमने गए थे। जी सर। तनोट माता के मंदिर की स्थापना कब हुई थी? मंदिर की स्थापना सर ये तो कोई बहुत पुराना मंदिर नहीं है। हाँ सर, अभी जो युद्ध के बाद तो सर बाद में हुई है। ये तो पॉपुलर हुआ है, लेकिन स्थापना कब हुई? स्थापना सर तनुजी भाटी द्वारा की गई थी सर। सन तो अब सर बहुत पुराना, शायद 11वीं-12वीं शताब्दी में सर की। याद नहीं सर, प्रॉपर याद नहीं है। चलिए खैर, वो जो सोशल सेटअप है जैसलमेर का, सोशल का मतलब है कम्युनिटीज, संप्रदाय, जी सर। उसमें किसकी डोमिनेंसी है? सर राजपूत समाज की कैसे, जनसंख्या दृष्टि से या सोशल दृष्टि से? जनसंख्या में सर राजपूत ज्यादा है। हाँ। और वैसे सर पैसे की दृष्टि से, इकोनॉमिकली भी सर यही है। हाँ राजपूत समाज। कैनाल जो आई है जैसलमेर में, इंदिरा गांधी, उसका टेल एंड कहाँ है? सॉरी सर याद नहीं कर। जैसलमेर में हाँ सर। राजस्थान कैनाल तो आ गई। जी सर। उसका टेल एंड कहाँ है? राजस्थान में, जैसलमेर में सर। जैसलमेर में एक वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए एक स्थान निर्धारित है, वो क्या है? गुड़ावन को, जहाँ तक मुझे याद है। नहीं, उसका नाम क्या है? सम का सर शायद हिचिंग सेंटर है सर। वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा एरिया कवर किया हुआ है, उसका नाम क्या है? मरु उद्यान है सर। हाँ, मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान। हाँ जी सर। डेजर्ट नेशनल पार्क। जी सर। तो ये तो आसानी से याद आना चाहिए था आपको। जी सर। जैसलमेर के रहने वाले। नहीं सर, मैंने दूसरे कॉन्टेस्ट में ले लिया सर। नहीं, गुड़ावन। थोड़ा पहले प्रश्न को आराम से सुना करो। जी सर। तब आप आराम से जवाब दे पाओगे, और प्रश्न को सुनने की तसल्ली रखा करो, जल्दी देने की जरूरत भी नहीं है। चलो, अच्छी बात है। हाँ सब। हाँ बेटा, आजकल पुलिस के बारे में पहले जितनी परसेप्शन था, लोग डरते थे, पुलिस एक गांव में आ जाती थी तो गांव के लोग छुप जाते थे। जी।
आज वो स्थिति नहीं है, जी सर। है पुलिस की। जी जी ऐसा क्यों है? सर, मुझे लगता है सर पुलिस तुम अपनी ही बात बताओ, जी सर। तुम्हारी बात समझते हैं। सर मुझे क्या लगता है सर, पहले सर लोग पुलिस से थोड़ा डरते थे, क्योंकि पुलिस अच्छे से मतलब कार्य करती थी। और सर मुझे लगता है अभी सर मानवाधिकार ज़्यादा एक्टिव हो गया है। और सर न्यायपालिका में भी थोड़ा नहीं, मानवाधिकार से तो पुलिस डरती है। जी वही उसी नहीं नहीं, मैं इसलिए ये जनता कह नहीं रहा हूँ, डर रही मेरा है। प्रश्न हाँ सर। इसलिए जनता नहीं डर रही है। इसलिए जी जनता जी सर उसी अच्छा। और सर न्यायपालिका में भी सर काफ़ी देर लग जाती है, मुकदमे काफ़ी चलते रहते हैं। इस कारण से अपराधियों को लगता है वो छूट जाएंगे और जमानत मिल जाएगी। इस कारण उनको भी देखकर सर और भी अपराधी सर प्रेरित होते हैं। इसलिए मुझे लगता है सर न्यायपालिका के जो गंभीर अपराध होते हैं या जो भी अपराध, और न्यायपालिका इसमें कुछ पुलिस की कमी नहीं दिखती तुम्हें? पुलिस में सर कि पुलिस की इन कमियों के कारण लोग बाहर में डर कम हो गई है। सर मुझे लगता है साफ साफ बोलो, यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं। नहीं वो सर हाँ। सर मुझे लगता है सर पुलिस से डरने की वैसे ज़रूरत नहीं है सर। अपराधियों में सर भय होना चाहिए। आम जन तो सर पुलिस उनकी मदद करने के लिए होती है, तो सही है अगर पुलिस से वो लोग नहीं नहीं तो डरते। पहले ज्यादा अपराधी होते थे इसलिए डरते थे क्या? सॉरी सर। थैंक यू।